इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 लोकतांत्रिक राजनीति 2। हम पढ़ रहे इसमें 7वां अध्याय लोकतंत्र के परिणाम। तो चलिए जानते हैं लोकतंत्र का परिणाम परिचय के साथ। तो परिचय बताता है, अब हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने शुरुआत से ही लोकतंत्र राजनीति के बारे में पढ़ा, 9वीं में भी पढ़ा, 10वीं में भी पढ़ा, 9वां में आधा, 10वें में आधा। तो हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। कैसे? तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का सवाल आ गया है। अब कुछ सामान्य सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे, जैसा यह है कि लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र के हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं, लोकतंत्र से हम क्या उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है या नहीं करता है। पूरा करता है तो ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक। क्यों? उसके बारे में केवल सवाल पूछकर, सवाल जानकर उसके बारे में मालूम करना है। अब आगे का है कि लोकतंत्र के परिणाम जो आता है उसका हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे। जब हमारा सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा, सब बात मेरा स्पष्ट हो जाएगा, तब आगे की बात करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र कैसे परिणाम वंचित मतलब कैसे काम करता है। अलग अलग प्रकार में जो मामला हो जाता है, जैसे में कोई विवाद हो गया, कोई केस हो गया, चाहे कोई राजनीतिक दल भड़क गया, तो उसका सुलझाव ये लोग कैसे करते हैं, पटाते कैसे हैं सब किसी को, और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं और वास्तविक जीवन में इनका क्या असर आता है, चाहे वास्तविक राजनीति में इनका क्या असर होता है। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं कैसे होती है, अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र कैसे मिल जाते हैं, शासन का स्वरूप कैसा होगा, हमारा आर्थिक कल्याण कैसा होगा, हर किसी को समानता का भाव कैसे मिलेगा, टकराव कैसे होगा, टकराव होता है तो उसका सुलझाव कैसे होता है, बाद में आजादी के बाद हर किसी को स्वाभिमान से जीने का हक, ये भी तो देना पड़ता है ना। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल, बहुत सारे सवाल, संख्याएं भी है। यहाँ पे बहुत सारा सवाल ऐसा भी मिलेगा आपको, थोड़ा अलग अलग। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसा सकती है कि भैया ये चुनौती है, आप सोचो। कभी भी इलेक्शन ड्यूटी होता है, इलेक्शन आता है तो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में सोचते हैं, कुछ लोग फायदा कमाते हैं, कुछ लोग उसमें पैसा कमाने के लग जाते हैं, कुछ लोग प्रचार करने में पैसा कमाते हैं। ऐसे इस टाइम यूट्यूब पर भी मिलेगा प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारे चैनल पर आपको किसी का भी नहीं मिलेगा, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। अभी नहीं, अगले अध्याय में विचार करेंगे। अभी 7वां नंबर चल रहा है ना, 8वां मिलेगा। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, कि उनके बारे में हम सोच कैसे सकते हैं और उसको समझ कैसे सकते हैं। क्या आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा है वो बात याद है? क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बात की थी, कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, यह सब बहस हुआ था ना उनके क्लास में। आपने इसे कक्षा 9वीं के पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकलता है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। लोकतंत्र व्यवस्था जो है अन्य व्यवस्थाओं से बहुत अच्छा है। जैसे में तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं, तानाशाही था, हुजूम था, उस समय दलाल था, लाला था, सब लाला के बाद ठाकुर, ठाकुर के बाद जमींदार, नवाब, उन लोगों से सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है तो लोकतंत्र का है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाया गया था क्योंकि लोकतंत्र शासन में सबसे अच्छा है, क्या है इसमें, नागरिकों के समानता को बढ़ावा देती है।
हर नागरिक में समानता का भाव आए, उसको आगे बढ़ाती है, व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाती है। आज देखो हर कास्ट के लोग हर पोस्ट पे है कि नहीं, सरकारी जॉब में हिले है, प्राइवेट जॉब में हिले है, किसी के साथ नहीं रंग भेद है, नहीं भेदभाव है, चाहे जाति से हो चाहे किसी भी मामले में। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, लोकतंत्र के वजह से अच्छा फैसला लिया जा सकता है, टकराव को टालने संभालने का तरीका भी देता है, और इससे गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। जैसे में कोई भी बिल हम पास कर रहे हैं, लोकसभा में पास होगा तो कुछ सुधार हो जाएगा, राज्यसभा में जाते जाते सुधार हो जाएगा, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में आपको कोई भी बिल पास होगा और आसानी से सब सुधरते सुधारते सब आगे निकल जाएगा, जिससे फैसला जो लिया जाएगा वो देश के लिए होगा, देश के हित के लिए होगा। क्या ये उम्मीदें, जितना भी हम उम्मीद लोकतंत्र शासन से करते हैं, जो भी हम उम्मीद कर सकते हैं, तो उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती है। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। लोकतंत्र के कामकाज से संतुष्ट हो जाए उनकी संख्या इतनी भी नहीं है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे मैं देखो, लोकतंत्र व्यवस्था आपके लिए कुछ भी करे, 4 लोग अच्छा बोलने वाले हैं तो 64 लोग गाली भी देने वाले हैं, है। अब देखो, जो कालाबाजारी करता है उसको दिक्कत है, जो धांधली करता है उसको दिक्कत है, जो दलाली करके दल्ला करके पैसा कमाता था उसको दिक्कत है, जो मेहनत से नहीं कमाते हैं उनको दिक्कत है, मेहनत से कमाने वाले को किसी का नहीं है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र व्यवस्था में कभी कभी शासन व्यवस्था ऐसा हो जाता है, ऐसा चिरकुट लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आगे देखते हैं, सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। देखो, आम तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर जरा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है कि थोड़े उसके व्यवस्था पे थोड़ा गहराई से जान पहचान कर ले। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? लोकतंत्र का हम समर्थन करते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है क्या? आज दुनिया के 100 देश, दुनिया के बहुत सारे देश, 100 तो अलग हो गया, दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। मतलब बोलते हैं कि हम लोकतंत्र व्यवस्था को चलाते हैं। 100 देश नहीं, उससे भी ज्यादा देश है जहां पर आज लोकतंत्र बहाल हो चुका है। इनका औपचारिक संविधान है, हर किसी का अलग अलग संविधान है। इसके यहाँ चुनाव होते हैं, इन सब के पास चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। भैया, आपका ये बुनियादी अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप इसको लो। जैसे मैं भारत का बता दूं, शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी माँ बाप पैदा करके आपको बिना शिक्षा का रख दे, पढ़ाई लिखाई नहीं, तो उसके ऊपर आप जब केस करोगे ना तो शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे जेल। खाना पीना नहीं खिला रहे हैं तो आप उस पर मानहानि पर केस कर सकते हो। कोई मार रहा है तो घरेलू हिंसा पर केस कर सकते हो। क्या लड़का क्या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, घरेलू हिंसा पर कर सकते हो, मानहानि पर कर सकते हो। हर लड़का का है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि शिक्षा हमें मिलेगा। सरकार नहीं देती, सरकार पर केस करो। माँ बाप नहीं देते, माँ बाप पर केस कर दो। अब मैं बोल रहा हूं, बिना सोचे समझे मत कर देना। लोकतंत्र के ये तत्व जो भी अपना इच्छा होता है, जो भी अधिकांश देशों में सामान्य है। लोकतंत्र का हर व्यवस्था हर देशों में, अधिकांश देशों में एक जैसा है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धता और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। देखा जाए हर देश में तो एक तरह से लोकतंत्र व्यवस्था एक जैसा है, लेकिन सामाजिक स्थिति अलग अलग है, आर्थिक उपलब्धि अलग अलग है, आर्थिक स्थिति अलग अलग है, हर देश का संस्कृति अलग अलग है।
क्योंकि हर देश में एक के जैसा लोग थोड़े होता है। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और यही चीज है जिसके वजह से लोकतंत्र व्यवस्था पर असर पड़ता है। और एक जगह जो उपलब्ध हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे जरूरी नहीं है। मतलब एक जगह जो दिख रहा है वही व्यवस्था अगले जगह पर दिखे जरूरी नहीं है। आज जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी अपने भारत में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी जापान में है। क्यों? कहीं कि अंग्रेज सब लूट कर ले गए तो कहाँ ले गए? इधर उधर थोड़े ले गए, सब तो उधर ले गए ना। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है कोई भी जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कर सकते हैं? हाँ या ना? चलिए जानते हैं। कई बार हम लोकतंत्र को हम हर मोर्चे पर हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। कोई भी मोर्चा हो कहीं भी हर मर्ज का हम उसको दवा मानते हैं कि भैया ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, जो है अमृते है, बाकी कुछ नहीं। और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र से हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं का, हर चीज का उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और हम ये आसानी से बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर दिलचस्पी है, दीवानगी है। आप ले लो तो एक यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहां का सब बच्चा कोई बाबा बना है, कोई साधु बन के है, कोई बोलेगा हम युवा नेता है। युवा नेता, उभरते हुए नेता, ये क्या होता है भाई? यहाँ का शॉर्ट वॉट थोड़े खोल रहे हैं कि उभरते हुए नेता। तो ये सब अलग बात हो जाती है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को सही कर सकता है, आर्थिक व्यवस्थाओं को लोकतंत्र सही कर सकता है, राजनीतिक समस्याओं को भी सही कर सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जब देश में 15 दिन का खाना बचा था तो उस समय कांग्रेस की राज थी। तो कांग्रेस वाले कहाँ गए? मनमोहन सिंह। उस समय मनमोहन सिंह क्या करते थे? बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे वो, मतलब भारत के रिजर्व बैंक में वो काम करते थे। तो उनको बोला गया कि तुम कुछ भी करो लेकिन देश के लिए पैसा लाओ। इन्होंने क्या किया? एक नाव में पूरा देश भर का सोना भरा, बहुत लोग सोना भी दान किया, उसको ब्रिटेन ले गए, ब्रिटेन में सोना को गिरवी रखा, बेच दिया, आधा सोना को बेच दिया, आधा को गिरवी रखा, और फिर वहां से पैसा लेकर फिर भारत आए। तो उससे भारत का कामकाज आगे बढ़ाया गया, जिसके वजह से भारत आगे बढ़ा। भारत को लूटने वाला कौन? भारत को लूटने वाला विदेशी। भारत को देने वाला कौन? कोई नहीं। हम लोग भारत से लेते थे, लेकिन हम सामान बेचते थे तब लेते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हम लोग सामान बेचते थे, उसका भी पैसा नहीं मिलता था। काहे नहीं मिलता था? काहे कि बेचने वाले ही हम नहीं थे। बेचने वाला तो दूसरे देश का अपने देश में आके बैठ गया था, अंग्रेज। सबसे बड़का हरामी था सब यार। उसके बाद से राजनीतिक समस्याओं को भी सुलझा सकता है लोकतंत्र, क्योंकि अलग अलग व्यवहार के लोग आते हैं ना लोकतंत्र में, इसलिए। तो मनमोहन सिंह लेकर आए और पूरा देश को चलाया। फिर बाद में उनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनका मान सम्मान बहुत बढ़ गया था। अगर मनमोहन सिंह, जिसको बोलते थे विदेश मंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, अगर उनको बनाया जाता ना तो कांग्रेस का कभी भी तख्ता पलट नहीं होता। लेकिन ये लोग सत्ता के पुजारी हैं। आगे देखते हैं। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो हम उम्मीद जो लगाए हैं सरकार पूरी नहीं करती है, तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था जो है हम उसको कोसने लगते हैं, दोष देने लगते हैं कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारा सारा लूट के लेकर चला गया। लेकिन जब मिलेगा तो एकदम झोली पसार के बोलेंगे ला मिल गया मिल गया। हम लोगों के मन में एक धारणा बन जाती है कि हम अगर ये हमको नहीं दिया है ना तो हम उसको कोसेंगे, हम उसको गड़ी आएंगे। ऐसा सब किसी के मन में होता है। हम यह संदेह करने लगते हैं, हम कुछ संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। शक होने लगता है कभी कभी। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले हम यह
माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। मतलब पहले हमको ये मानना होगा कि लोकतंत्र शासन एक स्वरूप है। क्या है? एक स्वरूप भर है। बस लोकतंत्र शासन व्यवस्था हर किसी को बैठा कर सुलझा सकता है, जो भी समस्या हो उसको बैठा कर सुलझा सकता है, लेकिन लोकतंत्र का भी कुछ मर्यादा होता है, लोकतंत्र का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लोकतंत्र का कुछ वहां पर नियम भी होता है कि आपको कैसे काम करना है। काम करने का नियम, बैठाने का नियम, मीटिंग लाने का नियम, सब चीज को देखना पड़ता है। एक से काम नहीं चलता है ना, हर चीज को कंट्रोल करना पड़ता है, और हर चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा। यहां पर ये चित्र जो दिख रहा है, टू गेट मोर डाई, टू गेट अप्रिसिएट स्टेट, स्टूडेंट डिमेट्स। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डेमोक्रेसी है। चलिए आगे जानते हैं। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थिति है, किसी भी चीजों को हासिल करने की स्थिति तो बना सकता है। लोकतंत्र किसी भी सामान को हासिल करने की स्थिति बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों पर हासिल करना होगा। अगर नागरिक सब चीज का लाभ नहीं लेंगे तो उनको लाभ मिलेगा कहां से? जबरदस्ती कहो कि सरकार दिया है तुम हमको दो, फ्री में दो, पैसा नहीं देने का, पैसा जो मांगता है उसको जुतियाओ, जो घूस मांगता है उसको जुतियाओ, बनिया से लतियाओ उसी समय। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता है। लोकतंत्र का देखा जाए यहाँ पे तो उन सभी चीजों से ज्यादा लगाव नहीं होता है जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। जिसको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं वो सरकार के अंदर में नहीं आती है। हम सबसे मूल्यवान मानते हैं सोना, चांदी, सोना। सोना मतलब मैं घर पे सोना बोल रहा हूं। तो इसमें सरकार क्या करेगी? तेरे को सोना है तो तुमको सोना खरीदना तो जाए खरीदो। सरकार का कोई भी दुकान नहीं है जहां से तुम सोना खरीद सकते हो, ऐसा एक भी दुकान नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार का गोदाम है, उस गोदाम के वजह से ही सोना पूरा देश में जाता है, बस। उसके अलावा अगर सरकारी खाता से रोक दिया जाए ना तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। हमारे सारे सामाजिक बुराइयों को मिटा दे ऐसा भी लोकतंत्र नहीं है, इतना भी जादू का छड़ी इसके पास नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीजों की जांच करते हैं, कुछ बातों को समझते हैं जिनकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक शासन से जो किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, हम लोग कुछ ना कुछ उम्मीद हर व्यवस्था से कर सकते हैं, चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो। और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। लोकतंत्र का रिकॉर्ड कैसा है उस पर भी नजर डालें। जब तक रिकॉर्ड नहीं जानो तब तक किसी को वोट मत दिया करो। जब तक किसी के बारे में मत जानो तब तक उसको वोट मत दिया करो। वोट दोगे फंसोगे, इसलिए मत दो। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। उत्तरदायी, कुछ भी गलत हो रहा है सही हो रहा है उसका उत्तरदायी कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है, और उसका वैध शासक उस समय कौन है, कौन शासन व्यवस्था संभाल रहा है उस समय। ये चित्र आपको दिख रहा है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन सा स्रोत है? ये सब सरकार आपके हर पहलू पर नजर रखती है। बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और भी बहुत सारा कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ये सब कार्डों से आप पे नजर रखा जाता है कि भैया कर तो क्या रहे हो। कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए, कुछ तो है। ऐसे में लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार हो, लोग अपना शासक चुन सके, शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त जरूर, यहाँ पर लिखा गया है, वक्त जरूर और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे सके, उनके उम्मीदों पर खरा उतर सके।
देखो बात यहाँ पर साफ है एकदम। हम किसी ना किसी पार्टी को खड़ा कराते हैं, क्यों? हमारी इच्छा होती है, हमारी कुछ जरूरतें होती है, और हमारी जो भी जरूरत हो वो सरकार कब पूरा करेगी? जब हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को जिताएंगे, और जिताने के बाद भी उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना पड़ता है कि ओए, तेरे को अपने लिए बनाए हैं, अपना बेटा बेटी के लिए नहीं बनाए हैं। आज किसी भी विधायक, किसी भी सांसद का बेटा को देख लो, चबड़ा हुआ सब, भैंस देखा मोटा दिखेगा, सब लगेगा कि पाड़ा घूम रहा है। पाड़ा जो यूपी बिहार में होता है, पारा का मतलब समझता है, भैंस का मेल फॉर्म पारा, ऐसा पारा जैसा हो गया, मोटा मोटा भैंसा। आगे देखते हैं इन सवाल के तफसील में। ये सवाल जब खोज रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसमें जानने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, एक नया सवाल आता है जब इसके बारे में हम जान रहे थे। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार होती है अच्छा कार्य करती है, काम करती है? क्या यह प्रभावी होती है? क्या ये मतलब उतना धाट बार से रह सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हाँ या ना? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती है, पूरा प्रभाव वाला सरकार नहीं बनता है। क्यों? अगर आप पूर्ण बहुमत में जिताओगे तो लोग आपको, सरकार भी आपको पूर्ण बहुमत में सहायता देगी। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। जो अलोकतांत्रिक शासक होते हैं उनको विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे लोकतांत्रिक में भी सब लोग होते हैं, अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका से कोई लेना देना नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं उनको क्या लेना देना कि एमपी है, सांसद है, चाहे कुछ भी है, उससे क्या लेने देने का? एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, मुखिया, अवार्ड से क्या लेने देने का? हमारा जब घर बन रहा था तो हम यहाँ पर जब बैंक से लोन लिया गया तो बैंक वाला बोला कि जाइए मुखिया से साइन करवा कर लाइए। मुखिया क्या बोल रहा है? हम इसी तरह साइन नहीं करते, हम पैसा लेकर साइन करते हैं। तो बताओ मुखिया क्या कर रहा है यहाँ पे? थुराने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अजबस्त कर रहा है थुराने का काम। लेकिन इतना मतलब था कि एक मुखिया लोग के सचिव, जिला में एक मुखिया लोग का सचिव होते हैं, उनको फोन किया गया, वो बोले कि हमारे आदमी हैं, तो बोले बस आप फोन करवा दिए, आप आ जाते, बस उतना ही काफी रहता। तो ऐसे लोग पलट जाते हैं तुरंत। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। बातचीत करो और मोल भाव कर लो कि हाँ ये सही है, ये करोगे आपको इतना रुपया देंगे, ऐसे ऐसे बात करना पड़ता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार जो भी होती है उस समय की, क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली होती है? कम प्रभावशाली होती है? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। अब जो भी मूल्य आया है उसको हिसाब से तौलें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसला लेती है। ऐसा सरकार के बारे में बताओ जो बहुत तेज में फैसला लेता है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें। अब सरकार ऐसा भी फैसला लेता है कि लोग स्वीकार नहीं करते। जैसे में बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया था किसानों के लिए, किसान 1 साल धरना प्रदर्शन पर रहकर उस सारे फैसला को वापस लेने पर मजबूर कर दिया, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है, और बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशानी भी हुआ था। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। क्या कर सकती है? ज्यादा समय ले सकती है। किस बारे में? और पूर्ण बहुमत नहीं होता है, इसीलिए लोगों को, मतलब सरकारों को ज्यादा समय लग जाता है। नहीं तो नहीं लगता ना, लोकतंत्र पूरा बहुमत रहता तो नहीं लगता। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। लोकतंत्र में फैसला लेने का जो समय लगता है वो बेकार नहीं जाता, उसमें अच्छा फैसला लोग ले पाते हैं, और इसी की वजह से लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ कुछ अच्छा फैसला हमारे हाथों हो सकता है।
अब दूसरे पहलुओं पर नजर डालते हैं। लोकतंत्र में इसी बात की पक्की व्यवस्था थी कि इस बात की पक्की व्यवस्था थी, किस बात की, दूसरे पहलुओं की, कि फैसला कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। कोई भी फैसला कायदे कानून के अंदर में आकर ही लिए जाएंगे, बाहर जाकर नहीं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका पता कर सकता है। कैसे पता कर सकता है? जो यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, लोग हर कुछ जानने का अधिकारी है। क्यों? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना देने का अधिकार संविधान में दिया गया है, इसलिए। बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इससे पारदर्शी कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक शासनों में नहीं होती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर करते हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकारों का गठन होगा जो कायदे कानूनों को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। मतलब कभी कभी लोग ऐसे सरकार को लाना चाहते हैं कि जो उनके कायदे कानूनों को माने, संविधान को माने, तब आगे बढ़े। तब भैया एक अच्छा बात होता है जिसको हर लोग भी मान लेते हैं कि चलो भैया जो मिला है, जो फैसला लिए, हमारे लिए भी सही होगा। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर सकती है। अब देखो, हम सरकार से बस उम्मीद कर सकते हैं कि नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया जो भी लिया जाए, नागरिकों के लिए जो भी आप निर्णय ले, उसके हिस्सेदार, मतलब उसके जवाबदेह भी आप ही होंगे, उसके हिस्सेदार भी आप ही होंगे। दोनों काम आप करोगे। अब इसी कार्यविधि पर जब आप चलोगे तो इसी कार्यविधि को विकसित करना है कि आप जो नियम कर लगा रहे हो उसका जवाबदेह भी हो आप, और आप उसका हिस्सेदार भी बनो। मैंने ये किया और मैंने ये किया तो मैं जवाब देता हूं कि मैंने ये किया। अगर आप इन चीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं, कोई भी चीजों के आधार पर किसी भी चीज को तौलना चाहते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र की बात है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। कौन कौन? नियमित और निष्पक्ष चुनाव, नियमित और हर कोई नियम पर चले, निष्पक्ष चुनाव हो, प्रमुख नीतियां हो और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिक का सूचना का अधिकार। हर किसी को सूचना का अधिकार हो कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। बस इन पैमाने पर लोकतांत्रिक शासन का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। मतलब ये सूचना का अधिकार पर देखा जाए, सरकार जानकारी देती है, एकदम मिला जुला कर देती है, लेकिन पूरा नहीं देती है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा सफल हुई है। अब देखो, नियमित तौर पर सरकार बने और निष्पक्ष चुनाव हो तब सरकार बने। यहाँ पर लिखा गया है कि सार्वजनिक जगह पे लोग चर्चा कर सकते हैं, वैसा बनाओ कि चर्चा लोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने एक बार एक विधायक को गाली देते आ रहे थे लोग, मन में गाली दे रहे थे, मन में क्या, थोड़ा सा मुंह से भुदभुदा ही रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो उसके मतलब वहां पर जो कार्यकर्ता जो था उठ कर आया सब और लगा सब मारने। तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेताओं को लात मारो, बाजू हटाओ, पूरा बाजू हटाओ। ऐसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। जब कार्यकर्ता वैसा है तो सरकार कैसा होगा? समझ में आता है ना कि सरकार कैसा होगा? बस इसी से मिला लो आप। तो आपस में भी चर्चा करोगे, कौन हारा हुआ पार्टी सुन लेगा तो आपको धोबे करेगा, छोड़ेगा नहीं। पर इससे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले, ऐसा चुनाव कराओ जिसमें सबको अवसर मिले, अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा हो। मतलब हर मामले पर अपना बहस करवाए, ऐसा रिकॉर्ड भी होना चाहिए सरकार का।
नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी नागरिकों के साथ, हर नागरिक के साथ सुझाव भी मिलाना पड़ता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बातें यहाँ पर जरूरी हो जाती है। उनका रिकॉर्ड खराब है कि नहीं है, इस पर भी रिकॉर्ड पर भी देखा जाता है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही लगता है। जब शासन दल से तुलना करेंगे लोकतंत्र का तो लगेगा कि नहीं, लोकतंत्र ही अच्छा है, शासन व्यवस्था तो पूरा खराब था, घटिया था। शासन तंत्र में कोई भी आपको सूचना का अधिकार नहीं था, किसी भी राजा से आप कुछ पूछ नहीं सकते थे। व्यापक व्यापार धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित है कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो सरकार है, उनसे ये उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो। मतलब ये देखना पड़ता है कि वो हमारे उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार है कि नहीं है ये, और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। मतलब सरकार कुल मिलाकर, मतलब सब चीज देखा जाए तो भ्रष्टाचार ना करे बस। इन दोनों मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। कोई भी मामला ले लो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभावशाली रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अभी का जो बीजेपी सरकार है, इसका प्रभावशाली रिकॉर्ड है। 9 सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती रहती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की अपेक्षा करती है। एक बड़ा हिस्सा मांगेगा तब हम उसको देंगे। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देती है कि हमेशा आपको भ्रष्टाचार मिल जाएगा। ये गवाही देती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार दिखता है। अभी का आम आदमी पार्टी का देख लो, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए और उनका एक और मंत्री है, संजीव नाम है, संजीव भी गिरफ्तार हो गया और गाली बकते रहता है हमेशा वो। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है। इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी, शासन दल था, वो उतना भ्रष्ट नहीं थे या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। देखो, भ्रष्ट तो नहीं थे लेकिन लोगों पर दया वया नहीं करते थे। पहले आज की सरकार है कि आपको कानूनी सजा देगी। पहले का सरकार हुआ करती थी तानाशाही, आपका गर्दनें काट देगी तुरंत, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। यह कहने का कोई आधार नहीं है, मतलब ये कोई बात पक्का नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है तब तो बता रहे हैं ना। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है। यह शासन व्यवस्था सुस्त मतलब धीरे चल सकती है। काम कार्य कुशल हो सकती है, मतलब काम कार्य कुशल थोड़ा धीरे धीरे हो सकती है लेकिन काम करती है। इनमें भ्रष्टाचार हो सकता है। यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है लोगों की अपनी शासक व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। जबरदस्त लोकतंत्र व्यवस्था को लोग जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर होता है कि यह समर्थन लोकतंत्र शासन वाले मुल्कों में तो है ही, और उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन करते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि चुने हुए प्रत्याशी जो हमारा हो, उन्हीं का शासन चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकार वैसा होने नहीं देती है। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है, मतलब वो मानते भी हैं कि लोकतंत्र हमारे लिए सही है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। बात है कि अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है।
अपने लिए समर्थन लेना भी एक तरह से लोकतंत्र का परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं किया जा सकता है। अगर जिसके कार्यकर्ता है पार्टी के हैं तो आपको छुड़ाने के लिए आपके पार्टी के लोग जरूर आएंगे। अगले भाग में पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि कैसी होती है और विकास कैसे होता है अपने भारत का। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाग 2 में। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।